हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम तलाक के बारे में अध्ययन करेंगे। मुस्लिम समाज में तलाक किस प्रकार दिया जाता है और किस किस समय पे दिया जाता है आदि का हम इसमें स्टडी करेंगे। तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तलाक मुस्लिम समाज में। मुसलमानों में तलाक एक सामान्य और सरल घटना है। मुस्लिम समाज में पुरुष जब चाहे तब अपनी इच्छा अनुसार बिना किसी कारण का उल्लेख किए हुए अपनी पत्नी को तलाक देने के लिए स्वतंत्र था। तलाक की घोषणा हो जाने पर भी पत्नी मुक्त नहीं हो पाती थी। उसे 3 मासिक धर्मों तक इस बात का पता लगाने के लिए कि कहीं वह गर्भवती तो नहीं है, इंतजार करना पड़ता था। इस इंतजारी के काल में, जिसे इद्दत कहते हैं, पति अपनी तलाक की हुई पत्नी से पुनः सहवास करके उसे फिर पत्नी बना सकता था। पति तलाक दी हुई पत्नी से उसे पुनः पत्नी बनाने के लिए कोई सहमति मांगे, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। यद्यपि तलाक मुसलमानों में एक सामान्य घटना थी, फिर भी मोहम्मद साहब इसके पक्ष में बहुत इसलिए नहीं थे क्योंकि वे परिवार के स्थायित्व के पक्ष में थे। अतः तलाक की अनुमति तभी थी जब पति पत्नी विवाह संबंध बनाए रखने में असमर्थ हो जाएं। एक परंपरा के अनुसार तलाक वह वस्तु है जो वैध तो है, परंतु ईश्वर जिसे घृणा की दृष्टि से देखता है। मुसलमानों में तलाक देने के लिए तलाक की घोषणा करना ही पर्याप्त है। पत्नी की अनुपस्थिति में भी उसे तलाक दिया जा सकता है। मुसलमानों में स्त्री के निम्न आधारों पर तलाक ले सकती है। महिलाओं के निम्न आधार है जिसके अकॉर्डिंग वो अगर तलाक लेना चाहे तो ले सकती है, जैसे व्यभिचार या दूसरों के साथ संभोग, परित्याग। यदि पति बिना किसी वजह के पत्नी को छोड़कर चला जाता है तो स्त्री तलाक ले सकती है। पति ने पत्नी को 2 साल या इससे अधिक समय के लिए छोड़ रखा हो। नेक्स्ट, क्रूरता। यदि पति पत्नी के साथ शारीरिक या मानसिक दुर्व्यवहार या अत्याचार करे तो वह तलाक ले सकती है, या धर्म परिवर्तन कर लिया गया है, या असाध्य पागलपन जैसा कोई उनको रोग है, या वो 7 साल से लापता है तो पत्नी जो है तलाक ले सकती है इसके अनुसार। मुसलमानों में तलाक के प्रकार भी हैं कुछ, जिसमें मुसलमानों में 2 रूप में हम तलाक ले सकते हैं। एक सामाजिक न्यायालय के द्वारा, जिसमें उसका एक प्रकार है सामाजिक नियमों द्वारा तलाक, न्यायालय द्वारा तलाक। मुसलमानों में मुस्लिम विवाह अधिनियम 1939 के अंतर्गत या मुस्लिम कानून के अंतर्गत तलाक प्राप्त किया जा सकता है। न्यायिक हस्तक्षेप के बिना भी पति की इच्छा से तलाक हो सकता है, या फिर पति और पत्नी की आपसी सहमति से भी तलाक लिया जा सकता है, जिसे खुला या मुबारत कहते हैं। खुला या मुबारत में अंतर यह है कि खुला तलाक में पहल पत्नी की तरफ से होती है और मुबारत में पहल कोई भी कर सकता है, क्योंकि दोनों ही पक्ष तलाक के इच्छुक होते हैं। तलाक की प्रक्रिया को मुंह जवानी या तलाकनामा लिखकर पूर्ण किया जा सकता है। इसमें हम पहले को डिस्क्राइब करेंगे, सामाजिक नियमों तथा परंपराओं के अनुसार तलाक के क्या क्या प्रकार हैं। उसमें जो है हमारा फर्स्ट पॉइंट है तलाक अहसन। यदि तुहर के समय एक बार तलाक की घोषणा पुरुषों द्वारा की जाती है और इसके बाद इद्दत की अवधि तक पत्नी से संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता, तो इस प्रकार अगर तलाक लिया जाएगा तो उसको तलाक अहसन बोला जाएगा। और जो हमारा नेक्स्ट है वो है तलाक हसन होता है। इसमें पति 3 तुहरों के बीच के समय में 3 बार तलाक शब्द कहता है। इसके बाद वह पत्नी से सहवास नहीं करता। इद्दत की अवधि के बाद तलाक मान लिया जाता है। और जो हमारा नेक्स्ट है वो है तलाकुल विद्दत। इसमें पति किसी भी मासिक धर्म के अवसर पर थोड़े थोड़े समय के बाद तलाक की 3 बार घोषणा करता है। इसके बाद तलाक मान लिया जाता है। और जो हमारा चौथा तलाक का स्वरूप है वो है इला। यह तलाक का एक प्रथागत स्वरूप है, जब पति कसम खाकर 4 महीने या इससे अधिक समय तक पत्नी के साथ किसी भी प्रकार का वैवाहिक संबंध नहीं रखता है। 5th है हमारा पॉइंट खुला। इसमें पति पत्नी से तलाक की प्रार्थना करती है। मुबारक, जब पति पत्नी आपसी रजामंदी से अलग होते हैं, तो इस प्रकार जो हम जिस तलाक का ये स्वरूप है इसको हम मुबारक बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा जिहर। जब पति अपनी पत्नी की तुलना ऐसे संबंधी से करे जिससे विवाह निषेध है, जैसे कि माँ और बहन, तो इस प्रकार से अगर तलाक लिया जाएगा तो उसको जिहर बोला जाएगा। नेक्स्ट है हमारा लियान। जब पति
पत्नी पर व्यभिचार का आरोप लगाता है तो उसको हम इस प्रकार के तलाक को लियान बोलते हैं। तलाक उल तफवीज़, यह भी पति पत्नी रजामंदी से होने वाला तलाक है। उन दोनों की जब रजामंदी होगी तभी हम इस तलाक को ले सकते हैं। अब हम ये तो हमारे हो गए जो सामाजिक नियमों के द्वारा जो हम तलाक लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमने इतने तलाक लिए हैं। और इसके अलावा हम न्यायालय के द्वारा जो मुस्लिम विवाह विच्छेद किए गए हैं उसमें हमारा पहला आता है मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1937। इसमें जो था शरीयत अधिनियम का निर्माण मुस्लिम विधि को एक वैयक्तिक कानून के रूप में लागू करने के लिए किया गया था। यह अधिनियम 7 अक्टूबर 1937 को उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत को छोड़कर संपूर्ण भारत और पाकिस्तान पर लागू हुआ। इसमें केवल 6 धाराएं हैं। इसके प्रावधान ऐसे रीति रिवाजों को मान्यता नहीं देते जो शरीयत अधिनियम के विरुद्ध हों। शरीयत अधिनियम सारे मुस्लिम संप्रदायों पर लागू होता है। धारा 2 इसकी सबसे महत्वपूर्ण धारा है जिसमें 10 प्रावधान हैं और वो प्रावधान इस प्रकार हैं। पहला है उसमें इच्छा पत्रहीन उत्तराधिकारी। बी जो है हमारा वो है स्त्रियों की मुख्य संपत्ति जिसमें कि उसकी व्यक्तिगत उत्तराधिकारों में प्राप्त संपत्ति भी शामिल है। नेक्स्ट है निकाह या विवाह। नेक्स्ट है विवाह विच्छेद जिसके अंतर्गत इलाज सिहार खुला और मुबारत लियन आदि आते हैं। जो नेक्स्ट है उसके अंदर पॉइंट वो है निर्भावृति। अगला जो है वो है मेहर या दहेज। देन नेक्स्ट दान। फिर जो उसके बाद है वो है न्याय तथा न्याय की संपत्ति। और जो लास्ट है वो है वह। इसके साथ ही हमारा जो है ये तो हमारे उसके पॉइंट हो गए धारा 2 के अंतर्गत। अब ये जो न्यायालय द्वारा दोबारा जो तलाक का जो था वो था 1939 में मुस्लिम विवाह विच्छेद का जो अधिनियम बनाया गया जिसके द्वारा तलाक लिया जा सकता था। ये सन 1939 से पूर्व मुस्लिम महिलाओं की स्थिति तलाक के मामले में बहुत ही बेकार थी। तलाक देना पुरुषों का एक निरंकुश अधिकार था। वह जब चाहे अपनी पत्नी को 3 शब्दों का उच्चारण करके तलाक दे सकते थे। इतना ही नहीं, एक मुस्लिम पुरुष तलाक के बाद केवल इद्दत की अवधि तक ही पत्नी को भरण पोषण का खर्चा देने के लिए बाध्य है। इस स्थिति ने महिला की स्थिति को और ज़्यादा विकृत बना दिया और पति के लिए पत्नी को तलाक देना आसान होने से तलाक एक आम बात बन गई। सन 1939 से पूर्व पत्नी केवल पारस्परिक सहमति के आधार पर मुबारक तलाक ले सकती थी जिसमें भी उसे अपनी तमाम मेहर की रकम को त्यागना पड़ता था। इसके अलावा पति की सहमति से ही ऐसा तलाक संभव था। इसके अलावा इला यानी आत्मसंयम की प्रतिज्ञा, ज़हर यानी पीड़क तुलना एवं लियान यानी पर पुरुष गमन के झूठे आरोपों के आधार पर तलाक ले सकती थी, किंतु इसे सिद्ध करना बहुत मुश्किल कार्य था तथा इसके लिए न्यायालय की डिग्री प्राप्त करना आवश्यक था। यानी पति पत्नी के बीच में तलाक के मामलों में स्थिति बराबर नहीं थी, परंतु पहली बार सन 1939 में इस अधिनियम द्वारा पत्नी को भी तलाक देने संबंधी कुछ अधिकार प्रदान किए गए। इसके द्वारा अब एक मुसलमान पत्नी ने केवल पारस्परिक सहमति से अथवा इला सिहार लियान के आधार पर बल्कि अधिनियम की धारा 2 के तहत भी जो तलाक लिए हैं वो इस प्रकार हैं। जैसे कि मान लीजिए पति के 4 साल की अवधि के लिए लापता होने पर, पति को 7 साल या उससे ज़्यादा तक की सजा दिए जाने पर, बिना युक्त कारण के 3 साल तक दाम्पत्य दायित्व को निभाने में असफल रहने पर, या शादी के समय एवं तलाक की याचिका दायर करने तक नपुंसक रहने पर, 2 साल तक यदि पति के पागल रहने पर अथवा उसके कोढ़ी होने पर अथवा उसके रतिजन्य रोग से पीड़ित होने पर तलाक लिया सकता है। नेक्स्ट, पत्नी की शादी उसके 15 वर्ष की उम्र प्राप्त होने के पूर्व होने पर एवं 18 वर्ष की उम्र पाने के पहले पत्नी द्वारा बिना संभोग विवाह को अस्वीकृति किए जाने पर। नेक्स्ट है हमारा पति की निर्भरता, जैसे जो हमारा पति की निर्दयता के आधार पर भी हम तलाक ले सकते हैं। इसमें जो है पति की निर्दयता के अंतर्गत आ सकता है कि पत्नी के साथ वो मारपीट या मानसिक आघात कर रहा है कुछ, या उसमें जो है पति द्वारा कुख्यात स्त्रियों के साथ रहने एवं बदनाम जिंदगी बिताने पर भी वो तलाक ले सकती है।
पत्नी को अनैतिक जीवन बिताने पर बाध्य करने पर, पत्नी को बिना इजाज़त उसकी संपत्ति का अंतरण करने पर। नेक्स्ट है हमारा पत्नी को उसके धर्म पालन करने से रोकने पर, या अगर पति के एक से अधिक पत्नियां हैं तो दोनों के साथ भेदभाव बरतने एवं असामान्यता का व्यवहार करने के आधार पर न्यायालय में याचिका दायर कर तलाक ले सकती है। इतना ही नहीं, अब तो इला जिहार, लियान एवं मुबारत प्राप्त के तलाक को भी इस अधिनियम द्वारा मान्यता मिल चुकी है। एवं मुस्लिम पति अगर धर्म परिवर्तन करता है तो परंपरा के अनुसार स्वतः ही पति पत्नी के बीच तलाक हो जाएगा। इस अधिनियम द्वारा तलाक के मामलों में अब मुस्लिम महिलाओं की स्थिति काफ़ी हद तक सुधर गई है। न्यायालय द्वारा जो मुस्लिम महिलाओं को मुस्लिम महिलाओं को जो विवाह विच्छेद के नियम वगैरह दिए गए थे वो इसमें थे। इसके अलावा 2019 में भी हमारा एक तलाक अधिनियम पारित किया गया है जो 3 तलाक विधेयक 2019 के नाम से है, जिसको हम मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 कहते हैं। तो इसमें है कि मुस्लिम महिला, ये जो हमारा अधिनियम था 30 जुलाई 2019 को पूरे देश में पारित हुआ था। अब मुस्लिम पुरुषों द्वारा महिलाओं को 3 तलाक देना अमान्य है। इस विधेयक में निम्न प्रावधान किए गए हैं। जो ये हमारा 2019 का 3 तलाक अधिनियम जो पारित किया गया है, इसमें जो प्रावधान दिए गए हैं कि इसके अकॉर्डिंग यदि कोई तलाक लेता हो तो उसको ये सज़ा होगी वगैरह पॉइंट दिए गए हैं। इसमें हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है तलाक बिद्दत, यानी कि एक बार में 3 तलाक देना गैर कानूनी हो गया है। और नेक्स्ट जो है हमारा वो है 3 तलाक संज्ञेय अपराध मानने का प्रावधान, यानी पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन जब महिला खुद शिकायत करेगी सिर्फ तभी। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें खून या शादी के रिश्ते वाले सदस्यों के पास भी केस दर्ज कराने का अधिकार है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें हमारा पड़ोसी या कोई अनजान शख्स इस मामले में केस दर्ज नहीं कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें मौखिक, लिखित, इलेक्ट्रॉनिक, मेल, व्हाट्सएप, फेसबुक आदि पर तलाक को अमान्य करार दे दिया गया है। इस तरह से तलाक नहीं लिया जाएगा। और जो नेक्स्ट है हमारा इसमें 6th पॉइंट वो है आरोपी पति को 3 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। यदि किसी पति ने इस तरह से तलाक दिया तो उसको 3 साल की सज़ा हो सकती है। मजिस्ट्रेट आरोपी को ज़मानत दे सकता है। साथ ही जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आरोपी को ज़मानत तभी मिलेगी जब पीड़ित महिला का पक्ष सुना जाएगा, उससे पहले उसको ज़मानत नहीं दी जा सकती। नेक्स्ट है इसमें हमारा पीड़ित महिला पति से गुजारा भत्ते का दावा कर सकती है। यदि उसको तलाक दे दिया गया है तो वो उससे अपने जीवन निर्वाह करने के लिए गुजारा भत्ता लेने की अधिकारी है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट जो है हमारा इसमें वो है महिला को जितनी रकम दी जाए यह जज तय करेंगे। पीड़ित महिला के नाबालिग बच्चे किसके साथ रहेंगे इसका फैसला भी मजिस्ट्रेट ही करेंगे। अच्छा, तो दोस्तों हमने अब इस पूरे इन सभी वीडियोस में मुस्लिम धर्म से लेके उसका इतिहास, उनके विवाह संबंधी और तलाक से लेके अभी तक जो हुआ था वो सारा कवर कर लिया है। इसके साथ ही साथ अब हम नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे वो हमारा हिंदू विवाह से रिलेटेड होगा। थैंक यू।